दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और इसके पीछे सबसे जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसको एफ&ओ में शामिल होने की संभावना बनी है। लेकिन क्या इसका फ़ायदा तुरंत मिलेगा या इसमें समय लगने वाला, कब तक एफ&ओ में शामिल होगा? इसके अलावा कंपनी के एजीएम का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। रिजल्ट में किसको कितने परसेंटेज वोट मिले हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एजीएम रिजल्ट आउट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। आज जो डील हो रही है वो काफ़ी शानदार है। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। क्या इसका मतलब अब तेज़ी की संभावना बनने लगी है और क्या यही मौका है जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट करने का? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें। इस समय लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 323 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे के 321 के आसपास। इंट्राडे में 323 का ही लो है और यहाँ से एक तरफा तेज़ी का वातावरण बना। दिन का जो हाई है वो 328 के आसपास है और इस समय स्टॉक बिल्कुल ऊपर की तरफ यानी 328 पर ही ट्रेड कर रहा है 2.04% की तेज़ी के साथ। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और जैसे जैसे अगर आप दिन आगे बढ़ रहा है तेज़ी की संभावना इसमें बनने लगी है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि 14 अगस्त को अगर आप देखें तो 320 के आसपास स्टॉक था। वो स्टॉक आप देख सकते हो कि 20 अगस्त को काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए देख सकते हो कि 338 तक पहुंच गया था। उसके बाद इसके अंदर फिर गिरावट का माहौल बना और आप देखिए 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार स्टॉक गिरते हुए फिर 323 के आसपास आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक आप देखें तो अप डाउन करता रहा है, कभी 330 के आसपास तो कभी 320 के आसपास। फाइनली फिर से अब यहाँ पे देखो कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार ये 335 को क्रॉस कर जाएगा तो नई तेज़ी बन सकती है। जब तक स्टॉक उस रेंज के अंदर है सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा और इसके लिए एक बार इसको 335 को क्रॉस करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ई वोटिंग की जानकारी शेयर कर दी है। जनरल मीटिंग जो हुई है उसमें कितने प्रस्ताव को वोट मिले हैं, कितने उसके खिलाफ वोट गए हैं, उसकी सारी की सारी जानकारी एक्सचेंज के साथ में शेयर कर दी है। तो वोटिंग रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अगर हम वोटिंग की बात करें तो प्रमोटर ग्रुप की तरफ से जो वोटिंग है प्रस्ताव के फेवर में 100% पड़े है। यहाँ पे आपको वहाँ इसके खिलाफ एक भी वोट पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल के वोट देखे जो इन्वेस्टर के, तो वो यहाँ पे आप देख दो कि जो वोटिंग आपको यहाँ पे जो आंकड़ा है वो 99% के आसपास फेवर में दिखाई देगा और 0.0065% इसके खिलाफ दिखाई देगा। यानी लोगों का पूरा सपोर्ट मिला है इन सारे रेजोल्यूशन को पास करवाने में। इसके अलावा पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन की अगर आप देखें प्रस्ताव तो यहाँ पे आपको देखोगे 99.69% वोट पड़े हैं फेवर में और 0.3072% इसके खिलाफ वोट पड़े हैं। अब अलग अलग प्रस्ताव की बात करें, जो Q1 का रिजल्ट है उस प्रस्ताव को पास करवाने में देखें तो यहाँ पे जो वोट पड़े हैं वो देखो कि 99.9955% वोट पड़े फेवर में। खिलाफ अगर वोट की बात करें तो वो मात्र 0.0045% वोट ही इसके खिलाफ पड़े, यानी पूरे तरह से बहुमत के साथ में ये प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद अगर आप देखें तो पूरे साल का जो 31 मार्च तक के रिजल्ट की बात करें तो जो फेवर में वोट पड़े वो 99.99 वोट पड़े और उसके खिलाफ पड़े 0.0031% वोट इसके खिलाफ पड़े। इसके अलावा देखें तो जो अपॉइंटमेंट हुई है श्री अंशुमन ठाकुर की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस प्रस्ताव के फेवर में भी 99.6642% वोट पड़े हैं और इसके खिलाफ अगर आप देखें तो 0.335% वोट ही पड़े हैं, यानी पूर्ण बहुमत से इस प्रस्ताव को भी पास किया गया है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर ले तो इस फेवर में देखे प्रस्ताव के 99.7070% वोट पड़े और खिलाफ 0.2930% वोट पड़े। तो सारे के सारे प्रस्ताव 99% वोट के फेवर के साथ में पास हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। किसी ने इसकी खिलाफत नहीं की है, किसी ने लगभग इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया। अब जियो फाइनेंशियल के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एफ&ओ के जो नए रूल्स के तहत जियो फाइनेंशियल और जोमेटो जैसे 80 स्टॉक है
वो इसका हिस्सा बन जाएंगे एफ एंड ओ, यानी फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। 18 स्टॉक है जो इस सेगमेंट से बाहर निकल जाएंगे। तो प्रबल दावेदारों में सबसे ऊपर जियो फाइनेंशियल सर्विस है, IRFC है, जोमेटो रेल विकास निगम लिमिटेड, इरिडा है। तो ये सारे के सारे स्टॉक है जो अब F&O में जाएंगे और इससे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये निफ्टी 50 का हिस्सा भी बन जाएगा F&O में शामिल होने से। लेकिन आपको ये ध्यान होना है कि यह आने वाले समय जो निफ्टी 50 में 2025 में ट्रेड करने शुरू होंगे, अभी फ़िलहाल इस महीने में 2024 में नहीं होगा। और आप देखो कि यह देख सकते कि मार्च 2025 से यह निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएंगे। तो अभी इंतज़ार करना होगा, लेकिन पॉजिटिव खबर के दम पे यहाँ पे अच्छी तेज़ी की संभावना तो बनी सकती है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का हिस्सा बनने की प्रबल दावेदार है। और ऐसे में हम कह सकते हो कि ये वैल्यूबल स्टॉक होगा। और आप देख लो कि निफ्टी 50 के अंदर जो शेयर होते हैं उनकी एक बहुत अच्छी इमेज हो जाती है और ऐसे में निवेश आना शुरू हो जाएगा। जो लोग अभी लगातार कह रहे हैं कि ये स्टॉक कचरा है, वो जब निफ्टी 50 में आने वाला जो स्टॉक है वो बहुत ही बेहतर स्टॉक होता है, हर तरह से जांचा परखा स्टॉक होता है और आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो इस समय तो मौका अच्छा है डिप में खरीदारी का, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन ये करेगा आराम से। अगर हम जियो फाइनेंस सर्विस के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखें तो इस समय वर्तमान में जो इसकी रीडिंग 47.75 के आसपास है, जो 50 से नीचे। यह संकेत देता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड या ओवरबॉट स्थिति बनी है। इस समय स्टॉक कमज़ोर ज़रूर है और आप देख दो कि RSI 30 के नीचे स्टॉक जाने पर ओवरसोल्ड माना जाता है और 70 के ऊपर जाने पर ओवरबॉट। तो फिलहाल तो ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में नहीं है, लेकिन वीकनेस तो बनी हुई है। फिलहाल स्टॉक के अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे पहला सपोर्ट आपको 325.36 के आसपास दिखाई देगा, तीसरा सपोर्ट 303.88 के आसपास है। अब ये ध्यान रखें जब तक 300 के ऊपर है स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना, 300 का स्तर तोड़ा तो इसमें गिरावट बड़ी हो सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 365.1 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 385.05 तक जा सकता है, यानी जो पुरानी 394 की हाई है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है, स्टॉक 400 के ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे देखो कि जियो फाइनेंशियल का जो बड़ा इस समय सपना है, आने वाले समय में होम लोन सेगमेंट में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, जो इंडिया के जो इस समय जो मजबूत जो होम लोन कंपनियां उनको पछाड़ने की तैयारी कर ली है। कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जियो फाइनेंस ऐप 1 मिलियन डाउनलोड को पार कर चुका है और जियो पेमेंट बैंक का जो CIS है आंकड़ा वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी बिजनेस अब धीरे धीरे सारे के सारे पटरी पे आने लगे और आने वाले समय जो रेगुलेटरी अप्रूवल है पूरे होते ही सारे बिजनेस शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जियो की प्राइस बढ़ेगी और इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। कंपनी अपने सेक्टर में लीडर बनने को बिल्कुल तैयार है। अब कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। काफ़ी बड़ी डील शुरू हुई है आज। तो सुबह 9:15 पर 325 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:47 पर 328 की प्राइस से 1,16,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:01 पर 326 की प्राइस से 1,14,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 10:02 पर 326 की प्राइस से 1,59,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और फिर 10:03 पर 326 की प्राइस से 1,63,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 10:04 पर 325 की प्राइस से 1,53,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। यानी सुबह सुबह कुछ बिकवाली शुरू हुई खरीदारी के बाद, लेकिन फिर पॉजिटिव माहौल बना। तो 10:43 पर 326 की प्राइस से 1,06,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई और फिर 1:31 पर 328 की प्राइस से 1,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। यानी कुछ बड़े फंड हाउस ने अब खरीदारी शुरू कर दी और जिस वजह से इसकी प्राइस बढ़ी है और ये शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि अब बड़े फंड हाउस इसको लेकर पॉजिटिव हुए। आने वाले समय जिस तरह से कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें निवेश शुरू हो चुका है। आपको भी निवेश करना चाहिए इस लेवल पर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।